हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए when x less than equal to 3 and fx is equal to ax plus b when x is greater than 3 and less than 4 and fx is equal to minus bx by 4 plus 6 when x is greater than equal to 4. If x equal to 4 is the only point of maxima in its neighborhood, but x equal to 3 is neither a point of maxima nor a point of minima, then which of the following can be true? Option 1, a less than 0, b greater than 0. Option 2, a greater than 0, b less than 0. Option 3, a greater than 0, b greater than 0. And option 4, not possible. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमें 3 डिफरेंट इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि x इक्वल टू 4 जो है हमारा ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इस फंक्शन एफ एक्स के लिए, और x इक्वल टू 3 जो है ये ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए मैं ए और बी के साइन चेक करने हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन एफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, गिवन दैट अवर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए जब हमारा x लेस देन इक्वल टू 3 हो, और एफ एक्स हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी जब x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 हो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमारा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई 4 एक्स प्लस 6 के। यहां से हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, तो यहां से हमारा एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा -2x प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 3 के लिए। और अगर x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 की बात करें तो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन जो कि इक्वल होगा ए के। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमारा एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाई 4 के। अब बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। यहाँ से हमें बोला गया है कि x इक्वल टू 4 इज द ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इसके लिए। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो x इक्वल टू 4 के अराउंड हमारा जो एफ डैश एक्स का साइन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होना चाहिए। इफ x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एफ डैश 4 माइनस एंड एफ डैश 4 प्लस है इनके साइन क्या हो जाएंगे, तो एफ डैश 4 माइनस का साइन तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और एफ डैश जो 4 प्लस है इसका साइन हमारा हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के अराउंड जो हमारा एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव अपना साइन चेंज करता है। यहाँ से एफ डैश 4 माइनस की बात करें तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा एफ डैश 4 प्लस जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये माइनस बी बाई 4 के इक्वल आ रहा है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा पी क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन और दी हुई है उसे भी सेटिस्फाई करवा लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो x इक्वल टू 3 है ये ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इफ x इक्वल टू 3 is neither a point of maxima nor a minima, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों नहीं है तो बच्चों x इक्वल टू 3 के अराउंड जो हमारा एफ डैश एक्स है उसका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ डैश 3 माइनस है एंड एफ डैश 3 प्लस है ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम साइन की होने चाहिए, आर ऑफ सेम साइन।
अगर एफ डैश थ्री माइनस की बात करें तो यहाँ से हमारा एफ डैश थ्री माइनस किसके इक्वल आता है, -2x+4 में हम थ्री की x की जगह थ्री पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा -6x+4, यानी कि ये इक्वल आ रहा है -2 के। यानी कि ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा एफ डैश थ्री प्लस भी नेगेटिव आना चाहिए। एफ डैश थ्री प्लस यहाँ से हमारा किसके इक्वल आता है, एफ डैश थ्री प्लस जो है ये ए के इक्वल आता है। तो -2 और ए का साइन सेम होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ए नेगेटिव आ रहा है। पर बच्चों यहाँ पर जो अदर कंडीशन थी इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इसे इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन इनइक्वलिटी टू और इसे इनइक्वलिटी थ्री नाम दे। तो वन और टू हमारे क्या आ रहा है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ रहे हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाई वन एंड थ्री, वन एंड थ्री से हम लिख सकते हैं कि गिवन कंडीशन क्या होगी हमारी, नॉट पॉसिबल होगी। गिवन कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल। तो एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन फोर नॉट पॉसिबल करेक्ट हो जाएगा। आवर आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन फोर। I hope you understand it well. Best of luck.